प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आदर और महिमा यहाँ संध्या समय में हम लोग खुदा को आदर और महिमा देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उनकी योजना के अनुसार हम लोग पहले प्रार्थना में चलें और उसके बाद गीतों में जाएं, इसके बाद वचनों में चलेंगे। इससे पहले इस घर के सदस्य से निवेदन करूंगा, पहले प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। जाने में जो भी अपराध और जो भी गलतियाँ हमारे जीवन से होती हैं खुदावन, हम मनुष्य हैं प्रभु जी, हमें संभाले प्रभु जी और अपनी आशीषों में बना के रखें खुदावन। दिन प्रतिदिन आप अपने हमें प्रेम में बढ़ाते हैं खुदावन, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी अपराध गलती प्रभु हमारे जीवन से होती पिता आप जानते हैं, उसको क्षमा करें प्रभु और अपने हाथों में ले और प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें जनाए। प्रार्थना करते हैं अपने इस घर के लिए प्रभु जी, बहुत सी बातों को, बहुत सी जरूरतों को पिता आपने देखा है और उसको पूरा किया है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आप इस घर के मुखिया यीशु मसीह, आप प्रार्थना करते हैं आगे भी इस घर को आप संभालेंगे पिता। तमाम बातें, तमाम योजनाएं पिता जो हमारे हित के लिए बनती हैं प्रभु, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं सारी बातों को, सारी योजनाओं को पिता हम आपके हाथों में देंगे। सब कुछ प्रभु आप पूरा करें और सफल करें यीशु मसीह। सारी चिंताओं को, सारी बातों को पिता हम चाहते सारी चीजें आपने मुझे प्रभु जी सफल हो सके। हाँ और आमीन के साथ प्रभु हम अपने सारे विषयों को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु जी जितने भी सर खुदावंद आपकी हुजूरी में झुके हैं प्रभु, अपना अनुग्रह भरा हाथ बढ़ा के प्रत्येक सरों को रखिए। प्रत्येक जीवन में प्रभु अपने कार्य को करें, प्रत्येक जीवन में प्रभु अपने डर और अपने भय को प्रभु जी उत्पन्न करें प्रभु जी। प्रत्येक जीवन आपका डर और भय महसूस करके प्रभु अपने जीवन को जीवन पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम उन कामों को जो हमारे हाथों के द्वारा होते पिता, अपनी आशीष और अपने अनुग्रह से भरे प्रभु जी कि हमारे इस जीवन से कोई भी ऐसा कार्य पिता ना हो जो आपको प्रभु जी पसंद योग्य नहीं होता है। प्रार्थना करते हैं हम वो कार्य करें प्रभु जो आपको ग्रहण योग्य होते हैं। अपने सारे कामों को और इस समय की प्रार्थना सभा को प्रभु जी और अपने दास को प्रभु एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आप सुरक्षित लेके आए अपने वायदे के मुताबिक प्रभु जी। और जो भी वचन है आज हमारे बीच में प्रभु जी वो बोलते हैं प्रभु, आप उनके द्वारा हम सभी से बोलना, बातचीत करना प्रभु जी और अपनी इच्छा को पूरा होने में अपने दास की सहायता करें। दुनिया के हर एक कोने में पाए जाने वाले प्रभु तेरे लोगों को हम आपके प्रभु जी पवित्र लहू में छुपाते हैं। संभालें और हर एक को प्रभु जी अपनी आशीषों से, अपनी चंगाइयों से प्रभु जी, अपनी दया से और अपने अभिषेक से प्रभु जी परिपूर्ण करेगा। इस घर को तेरे लहू में छुपाते हैं मसीह, इस घर के हर एक जीवन को पिता तेरे लहू में छुपाते हैं। हमारे आने जाने में पिता आप अपनी सहायता को हमारे ऊपर बना के रखते हैं पिता, हम इसके लिए धन्यवाद
समय को आगे समय की सारी बातों को पिता आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत में चलें। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, रात के पीछे चलूंगा, चलूंगा, यीशु मेरा मोती मजदूर। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के साथ, पाऊंगा मैं रोज चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ चलूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल पे गाऊंगा, यीशु मेरा मोती मजदूर। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के साथ, पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे करूंगा, यीशु मेरा मोती मजदूर। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते पाऊंगा मैं नूर चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर चलूंगा, सबसे सबसे रोज मदद पाऊंगा। रंगिया मूर्ति हो या नसीब हो, यीशु मेरा मोती मजदूर। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के नाम, पाऊंगा मैं रोज चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ चलूंगा, उनकी तरफ जाऊंगा। हाथ में मेरा झंडा है, यीशु मेरा मोती मजदूर। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के साथ, पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Praise the Lord, praise the Lord। अभी हम लोग गवाही की तरफ चले हैं, जिसकी गवाही है तो आप लोग बताइए। Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. Hallelujah।
मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदा का वचन सब बातों में पवित्र है और मानने और चाहने और उसमें बने रहने के योग्य है। आज एक ऐसा समय आया है जब मनुष्य ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जान रहा है। लेकिन खुदा ने कहा, देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए जो सबसे उत्तम है वह बातें मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर की वस्तुओं को और इस पृथ्वी पर के रहने वाले मनुष्यों के मनों को नहीं जानते, परंतु तुम्हारा खुदा यहोवा मनों को जानता है, मनों को टटोलता है और हर एक वो बात जो तुम्हारे जीवन में तुम अपनी कल्पना और योजना में सोचते हो उनको पूरी करने की सामर्थ रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने खुदा से बहुत दूर भागते हैं। कहाँ भागते हैं? और उसने अपने वचन में कहा, देखो मुझसे दूर रहकर तुम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि नहीं, हम दूर नहीं भागते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन को भी पढ़ते हैं, वचन का पाठ करते हैं और अपने जीवन में हमेशा भलाई को और हमेशा अपने जीवन में उत्तम उत्तम वस्तुओं को पकड़ते हैं। हम ना किसी के बारे में भी बुरा कहते हैं और ना ही हम किसी के विरोध में बोलते हैं और ना ही हम किसी के आप बुरा चाहते हैं। लेकिन हमारा खुदा इससे कई ऊपर स्थान पर है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत जो बातें हम सोचते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हैं? क्यों बेटा ज्योति, हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हैं? कि हम बाइबल पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम वचन को जानते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्यों रोहित, ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं। है बस है कि नहीं भाई? आज मनुष्य संतुष्ट कब होता है? जब उसे 4 लाल लाल पराठे, पाव वाले पराठे, हाँ लाल लाल पराठे देसी घी से तले हुए और चाय मिल जाती है, वो खा के चुप हो जाता है और आराम से क्या करता है? दिन तक की छुट्टी हो जाती है। आज जब मैं स्कूल से लौटा तो मम्मी ने मुझे बहुत बढ़िया आलू का पराठा एकदम लाल लाल देसी घी से तल के दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उन्होंने देसी घी से लाल लाल पराठा तल के दिया तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मक्खन कहाँ है? तो उन्होंने मक्खन ला के दिया। मैंने इतना मक्खन भी डाला पराठे पे और मैं आराम से एक कप चाय बनवा के मैंने खाया। भैया आपको वचन प्रचार करना नहीं आता क्या? क्या वचन प्रचार करना नहीं आता? हाँ, और हमें सच में वचन प्रचार करना नहीं आता। याद रखें, अगर इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कहता है कि हमें वचन प्रचार करने आता है तो खुदा कहता है, यदि तू पापी ही नहीं तो मेरा तुझसे क्या नाता? हम लोग तो हमेशा आनंदित रहते हैं, आनंद के गीत गाते रहते हैं। क्या कारण था कि जब एसाव आता है तो दाल मांगता है? ऐसे सर हिस्सा हिलाएं। आया ना खाना? खाना आया? क्या मांगता है? दाल। मुझे बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या आ रही?
हाँ, तू क्या पका रहा है? उसने कहा मैं मसूर की दाल बना रहा हूं। पहले जो तू पका रहा है वो मुझे दे। याद रखें, हमारा पिता सब कुछ जानता है। ऐसा कुछ नहीं जो उससे छिपा है। हां, यह अवश्य है कि हम छिपाने की कोशिश करते हैं। फिर समझे, यह अलग है कि हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो परत दर परत दर परत दर सारी बातें जानता है। एसाव ने दाल मांगी, लेकिन याकूब, प्रेज द लॉर्ड, दाल को बना रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसहाक का बेटा कौन? एसाव और याकूब। अब याकूब दाल बना रहा है और एसाव दाल मांग रहा है। लेकिन याकूब जो बना रहा है उसमें से उसने अपने लिए बहुत तायत से सामर्थ मांग ली। उसने कहा मुझे अपना पहलौटा बना दे दे। और इसहाक ने के बेटे एसाव ने क्या किया? एसाव ने अपना पहलौटापना बेचा। समझ रहे हैं आप? बेचा उसने। और याकूब ने उसको यूं ही नहीं लिया, याकूब ने खरीदा। उसके बदले आप समझ रहे हैं? याकूब ने क्या करा? खरीदा। ठीक इसी तरीके से आज संसार का शैतान हमारे जीवन से प्रभु का समय और प्रभु का स्थान खरीदने खड़ा है। अब जो इस पहलौटे पने की समझ रखता है वो किसी भी हाल में बेचेगा नहीं, और जो समझ नहीं रखता वो कहेगा इसका मैं क्या करूंगा। क्या कहेगा? अच्छा बताइए, याकूब ने अपने भाई इसहाक से उसका पहलौटापना क्यों मांगा? ऐसे ताली बजाएं, फिर बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. आइए देखें कि याकूब ने, हाँ मेरे खुदा, बोले याकूब ने इसहाक से एसाव से पहलौटापना क्यों मांगा? उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय, उत्पत्ति 25। याकूब ने एसाव से पहलौटापना क्यों मांगा? उत्पत्ति 25-23। उत्पत्ति 25-23 पढ़े। बहू पढ़ेगी, बहू पढ़ो। तब यहोवा ने उससे कहा, क्यों? आखिर आप समझें, उसने क्यों उसका पहलौटापना खरीदा? अब आप इधर देखिए, बताइए याकूब ने एसाव से पहलौटापना खरीदा कि नहीं खरीदा? ताली बजाइए। अब फिर मैं आपसे कहूं, एलिया ने एलिसा ने एलिया से 2 गुनी आत्मा मांगी, फिर ताली बजाइए। अब आप मुझे ये बताइए कि याकूब जो खुदा का बच्चा है, किसका बच्चा है? खुदा का। वो जब मांग रहा है तो पहलौटापना मांग रहा है, और जब सुलेमान मांग रहा है तो बुद्धि मांग रहा है। समझ रहे हैं आप? और जब एलिसा मांग रहा है तो 2 गुनी आत्मा मांग रहा है। ऐसे करें। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था, प्रार्थना सभा में मैंने बताया था, मैं ऐसे करके क्यों करता हूं? तो बहुत तेज गुस्सा आती है, तो मैं उस चीज को कंट्रोल करता हूं। हमेशा याद रखो, एलिसा ने मांगा 2 गुनी आत्मा, और सुलेमान ने मांगा बुद्धि, और याकूब ने मांगा पहलौटापना। और हम क्या मांगते हैं? प्रभु जॉब मिल जाए, शांति मिल जाए। एक जॉब। प्रभु बहुत ज्यादा शांति फैल गई, शांति आ जाए। प्रभु धन की कमी हो गई, धन आ जाए। प्रभु बहुत झगड़े हो रहे हैं, झगड़े दूर हो जाएं।
हम इन बातों से ऊपर कभी जाते ही नहीं है। खुदा ने कहा तुम पृथ्वी के हो, क्या कहा? तुम पृथ्वी की हो। इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। बेटे का भला हो जाए प्रभु। अरे प्रभु, ये बेटी को समझ दे। अरे प्रभु, पता नहीं मेरे भाई ऐसे करे। अरे प्रभु, पता नहीं मेरे बाद इन लोग का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बंद मक्खन खाएंगे शर्मा जी का, लाल बाग का बंद मक्खन खाया। बंद मक्खन होता बहुत बढ़िया, चाय भी बहुत कुल्हड़ चाय देता है, हाँ, समोसा भी देता है और वो लड्डू भी देता है बेसन का, देसी घी का। तो हम इन्हीं बातों में लगे हैं। लेकिन याकूब को मालूम है कि मेरे पिता इसहाक को ऐसा प्रिय है। हेलो, याकूब को मालूम है। सुन रहे हो? सुनते रहो, बहुत ध्यान से कान लगा के। याकूब को मालूम है कि मेरे पिता इसहाक को ऐसा प्रिय है। लेकिन ये मालूम होने के बाद भी याकूब एसाव से ये नहीं कह रहा कि मुझे तेरे सारी जायदाद चाहिए। जो बात के विषय में एसाव जानता ही नहीं है, उसके विषय में याकूब कितना ज्यादा समझ रखता है, ये समझो। एसाव को तो ये मालूम ही नहीं है कि उसके पास क्या है, और याकूब के पास वो नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत मालूम है। समझो वचन को। अब ये वो वाला समय नहीं रहा कि पास्टर साहब आए और कह दें आशीष आशीष आशीष, वाह क्या वचन बोला पास्टर साहब ने। नहीं, अब तो अब और तब में समय चल रहा है। पता नहीं कब अचानक रात में सो रहे होंगे और बहुत तेरे लोग खुदा ने हनोक की तरह अपनी दुल्हन को उठा लेगा, रैप्चर हो जाएगा, और उसी समय भयानक दिन आ जाएगा। भयानक दिन आ गया। अब आप ये ना सोचें कि मेरे घर के कनिस्टर में 4 किलो आटा बढ़ जाए, और ना ये सोचें कि मेरे घर की बोतल में आधा किलो बेलकोलू तेल बढ़ जाए। नहीं, अब इन बातों से उठो, ऊपर उठो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसके विषय के बारे में चिंता ना करो। तुम लाख एड़ी चोटी का जोड़ लगा लोगे, लेकिन तब भी वे बातें तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहेंगी, और जिस समय मर रहोगे उस समय भी वो बातें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। लेकिन तुम्हारे लिए ये बात बहुत भयानक है, और तुम्हारे लिए सबसे उत्तम बात ये कि तू मेरी विधि, मेरे नियम और मेरी शिक्षा और मेरे कहे गए पर कान लगा और स्मरण रख। आप मुझे बताइए, याकूब के पास इतनी समझ कैसे आई कि मुझे इसहाक से उसका पहलौठापना लेना है। कभी कोई जना इस विषय के बारे में मांगता है, या कभी कोई जना इस विषय के बारे में प्रार्थना करता है, या कभी कोई जना खुदा से इस विषय में मांगता है कि खुदा एलिया से एलिसा ने 2 गुनी आत्मा मांगी, मुझे भी आत्मा दे। नहीं, क्या करते हैं? हमारी प्रार्थना कैसे होती है? सारी पृथ्वी की बातों को लेकर हम खुदा के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और ऐसा गाल बजाते हैं। क्या बजाते हैं? गाल बजा बजा कर कि एक भी बात छूटे ना, प्रभु के सामने रखते हैं।
और जब हम गाल बजाना शुरू करते हैं, क्या बजाना शुरू करते हैं? कस के बोले, गाल बजाना शुरू। आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज नहीं आई, सही से बोले, नहीं अरे आवाज ही नहीं आ रही। जब हम गाल बजाना शुरू करते हैं, ऐसे बोले, जब हम गाल बजाना शुरू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे मन को जानता है। ऐसे बजाते हैं कि जब तक जो बात बोलेंगे नहीं वो सुनेगा नहीं। अरे हेलो, खुदा ने वचन में कहा कि इससे पहले कि तुम मां के गर्भ में रचा जाए, मैंने अपनी जहन में तेरी सारी बातों को जाना है। यस। किसके सम्मुख खड़े हो? उस फरीसी की तरह ना बनो। वो गाल बजा रहा था, क्या कर रहा था? गाल बजा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वो चुंगी लेने वाला शांत खड़ा। कैसे खड़ा था बताओ? वो एक भी शब्द बोल रहा था? नहीं। रोहित बताओ, चुंगी लेने वाले ने एक भी शब्द बोला? ज्योति बेटा बहू बताओ, उसने क्या कहा? उसने यही तो कहा, मैं एक भी शब्द तेरे सामने बोलने के। कहीं लिखा चुंगी लेने वाले ने प्रार्थनाएं की? कहीं लिखा चुंगी लेने वाले ने बहुत सी प्रार्थनाएं लंबी चौड़ी करी? नहीं। खुदा ने कहा फरीसी के प्रार्थना के जगह उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थनाएं ग्रहण की गई। अरे लेकिन भैया, जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि चुंगी लेने वाले ने तो कोई प्रार्थना करी नहीं थी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, कस के बजाओ, कस के। भैया बताओ, किसी ने पढ़ा? कोई कहीं बाइबल में पढ़ा है? अगर आपने तो हमें बताओ, ये सिखाओ कि चुंगी लेने वाले ने कोई प्रार्थना करी थी? नहीं। वो प्रार्थना करने खड़े थे, लेकिन चुंगी लेने वाले ने कोई प्रार्थना नहीं करी। लेकिन वो फरीसी बोलता ही गया। चुंगी लेने वाले ने जब खुदा के सम्मुख खड़ा हुआ, बोले, ऐसे बोले, चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला। आवाज नहीं आ रही है? चुंगी आवाज नहीं आ रही? लेने वाला। कस के बोलो, चुंगी लेने वाला। बोलो, चुंगी लेने वाला जब खुदा के सम्मुख खड़ा हुआ, जब खुदा के सम्मुख खड़ा हुआ तो कहने लगा, मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरे आगे कुछ एक शब्द बोलूं, अपनी आंखें उठा के तुझे देखूं। तो ये कौन है चुंगी लेना? ऐसे करो, इसको दबाओ, ऐसे करो, दबाओ। कौन है ये चुंगी लेने वाला? कौन? यशायाह 6। अच्छा, मैंने ये बताया नहीं ना कि दाल क्यों उसने पहलौटा क्यों मांगा? पढ़ा भी नहीं। अभी पढ़े? अभी हमको, हम तो भैया पागल हैं। कौन है? पागल है। हाँ, अभी खुलवाएंगे, बस जो खुदा पढ़ाएगा वो पढ़ेंगे। आनंद आता ना? आनंद आता है? आनंद आता कि नहीं आता? यशायाह 6। यशायाह 6:5 पढ़े। यशायाह 6:5। यशायाह 6:5 पढ़े। यशायाह 6:5। एक मिनट रुक गया।
पढ़े 6-5। तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ। उसने क्या कहा था फरीसी ने? मैं पापी, यस मैं तुच्छ, मैं निकम्मा, मैं नष्ट हुआ, मैं इस योग्य नहीं कि तेरी ओर देख सकूं और तुझसे एक शब्द कह सकूं। तब यशायाह ने कहा, क्या कहा? 5वीं आयत पढ़े। तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। मैं कौन सा मनुष्य हूँ? अशुद्ध। फरीसी ने क्या कहा था? मैं पापी, मैं गुनहगार, हाय हाय मैं इतने परम पवित्र खुदा के सामने खड़ा हूं। समझो, आज जब हम प्रार्थना करने खुदा के सम्मुख खड़े होते हैं तो हम गाल को बजाने वाले बनते हैं। किसको बजाने वाले बनते हैं? गाल को बजाने वाले बनते हैं। आपने देखा होगा बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करने खड़े होते हैं तो 15 मिनट आधा घंटा उनके होंठ हिलते ही रहते हैं। कभी देखा आपने? हम तो रोज देखते हैं ऐसे लोग। बहन आपने भी देखा होगा, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट होंठ हिल बड़बड़ करे जा रहे हैं। लेकिन सिस्टर ये बताइए कि जब यशायाह ने खुदा को देखा, बहू ये बताओ कि जब यशायाह ने खुदा को देखा तो क्या कहा उसने? पढ़ो जरा 5वीं आयत। यशायाह ने जब खुदा को देखा तो क्या कहा? यशायाह 6:5। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। मैं अशुद्ध हूँ और मेरे होंठ अशुद्ध हैं और मेरे होठों में इतनी सामर्थ नहीं बहू कि मैं अपने खुदा से के सम्मुख खड़े होकर एक शब्द कहूं। अब यशायाह इस तरह से प्रार्थना कर रहा है। मैं आपको साफ बताता हूं, मैं कोई टी और टा नहीं करता। क्या टी या टा नहीं करता? क्या नहीं करता? टी या टा और टा। मैं साफ बताने वालों में से घंटों जो होंठ हिलाते रहते ना यूं, प्रभु ने कहा तुम व्यर्थ ही होंठों से प्रभु प्रभु करते हो। देखो ये वचन में बात लिखी है क्योंकि प्रभु इनके होंठों को देखता रहता है। कब बंद करेंगे ये? तुम व्यर्थ ही होंठों को हिला हिला के प्रार्थना करते हो। तुम व्यर्थ ही गाल को बजाने वाले बनते हो। उसने कहा बहुत अधिक गाल को बजाने वाला ना बन, बल्कि तेरी प्रार्थना हाँ और आमीन में हो। जब खुदावन यीशु मसीह लाजर 4 दिन के मरे लाजर के सामने खड़ा हुआ, आप मुझे बताइए कि खुदावन यीशु मसीह ने कितने घंटे प्रार्थना करी? बहन बताएंगी। जब यीशु मसीह लाजर 4 दिन के मरे लाजर के सामने खड़ा हुआ तो उस यीशु मसीह ने लाजर के सामने जो 4 दिन का मरा पड़ा था उसके सामने, उसकी कब्र के सामने कितनी देर प्रार्थना करी? बाहर निकला। उसने आकाश की ओर देखा और कहा पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। लाजर उठ और बाहर निकला। ये प्रार्थना के शब्द हैं, उठ बाहर आ जा। और हमारे शब्द कितने होते हैं? जितने ज्यादा शब्द होंगे उतना ज्यादा पाप होगा।
आज तक हम पृथ्वी से क्यों जुड़े हैं? है? हमें पृथ्वी से नहीं जुड़ना है। उसने कहा यहां पर कुछ भी तुम्हारा नहीं है, यहां का कोई भी चीज तुम्हारा है ही नहीं, तुम यहां पर कुछ समय के लिए रखे गए हो। हमारा सब कुछ स्वर्ग में है। सब कुछ स्वर्ग में, यहां कोई नहीं हमारा। एक नबी, एक भविष्यवक्ता की प्रार्थना क्या है? हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, और मैंने खुदा को सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। क्यों आखिर याकूब ने एसाव से पहलौठा पना मांगा? ये याकूब की प्रार्थना थी, मालूम है आपको, जो उसने एसाव से मांगा था। ये याकूब की प्रार्थना थी कि मुझे पहलौठा पना चाहिए। कहां लिखा? खोलो उत्पत्ति, उसका 25वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ो। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। तेरे गर्भ में दो जाति है। हाँ, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज के लोग अलग अलग होंगे। तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य, एक राज्य इस संसार का, एक राज्य खुदा का। ओ माय गॉड, एक कलीसिया संसार की और एक कलीसिया खुदा की, अर्थात एक सच्ची कलीसिया और एक झूठी कलीसिया। अंतर बस इतना, वो भी कलीसिया, ये भी कलीसिया, ये भी राज्य, वो भी राज्य, ये भी जाति, वो भी जाति, और दोनों जने एक ही गर्भ के अंदर। अब बजाओ ताली। देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा कितने क्लोज, एक ही गर्भ के अंदर दोनों भाई भाई हैं, लेकिन पिता की दृष्टि में दो राज्य हैं। आज जब एक स्त्री जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो दोनों भाई होते हैं, और दोनों भाई होने के कारण एक ही जाति होती है, एक ही घराना होता है, एक ही वंश होता है कि नहीं होता है? रोहित बताओ, अगर कोई स्त्री गर्भवती होती है और उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक ही वंश हुआ, एक ही राज्य हुआ, एक ही जाति हुई कि नहीं हुई? तो पिता ने क्यों कह दिया कि दो राज्य हैं? क्यों मैंने कहा कि ये याकूब की प्रार्थना है कि मुझे पहलौठा पना मिले, क्योंकि इसके विषय में इससे पहले कि याकूब और एसाव उत्पन्न हो, खुदा ने इसके विषय में कहा, मैंने इससे पहले कि वे उत्पन्न हो, मैंने याकूब को प्रिय जाना।
कहां ले जाओगे वचन? ये वचन किताब में रखने वाला नहीं है। ये वचन जब तक लहू में नहीं बहेगा तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। ये अवश्य है कि ये वचन मेरे लहू के अंदर बहे। ये अवश्य है कि मेरे पिता के राज्य की बातें मेरे जहन में हमेशा बनी रहे। देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कि तुम अगर अपने पिता को जानते तो अपने पिता की तरह आत्मिक वरदानों की चाह में लगे रहते। बुद्धि का फल प्राप्त करना आत्मिक वरदान है, क्योंकि कलाम में लिखा यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है, जो सुलेमान ने मांगा। और जो एलिया से एलिसा ने मांगा वो है आत्मिक वरदान। और जो याकूब ने एसाव से लिया वो है आत्मिक वंश। मुझे पहलौटापना चाहिए। अगर आज आप सच में खुदा के बच्चे हैं, आप खुदा के राज्य को, खुदा के आत्मिक वरदानों को कभी नहीं बेचेंगे। प्राण चले जाएंगे, यहां तक कि लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, यहां तक कि लोग आपकी निंदा करेंगे, यहां तक कि आपको बहुत तेरे लोग पकड़ के सभाओं से निकाल देंगे, लेकिन आप टस से मस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आत्मिक वरदान बेचना नहीं है। याद रखो, जिस विषय में याकूब ने एसाव से कहा, उस विषय में तुम अभी पढ़ रहे हो। उत्पत्ति 25 और उसका 23वां आयत क्या लिखा? 25-23। यहोवा ने उससे कहा, तब यहोवा ने, देखो मैं बता रहा हूं, इसहाक ने नहीं कहा, और ना याकूब ने, और ना ही रबेका ने, ना ही एसाव ने, ना ही अब्राहम ने, तब खुदा ने उससे कहा। कहां है आपके जीवन में वचन? कहां रखना है वचन को? वचन को रखने का स्थान हृदय रूपी पट्टियां हैं। और जब तक आपने हृदय रूपी पट्टियों में वचन नहीं रखा, ये संगमरमर के पत्थर लगाते ही रहेंगे। जैसे ही कोई मरा, 4 पत्थर ले आएंगे संगमरमर के, रख देंगे। रखो रखो रखो, ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। ला 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 ला, क्या? ला 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 ला, मिट्टी ला डालो। हेलो, ये एक दृश्य है। क्या है? जो मेरे जहन में हमेशा बना रहता है, और इसको मैं अपनी एड़ी के नीचे रखता हूं। कहां रखता हूं? बोलो ए, ऐसे बोलो ए। कहां लिखा? कहाँ लिखा? ए, बोलो ऐसे ए। कहां लिखा? कहाँ लिखा? खोलो प्रकाशित वाक्य 4।
Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय। और उसकी 8वीं आयत पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 18:8। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु खुदा शक्तिमान करेगा, शक्तिमान है। प्रेज द लॉर्ड। एक ही दिन में सब कुछ आ पड़ेगा अचानक, लेकिन उसको नाश करने वाला प्रभु शक्तिमान है। आमीन आमीन। अगर आप खुदा के वचन में नहीं बने तो कलाम कहता है, वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 18:8 क्या कहता? इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी। एक ही दिन में अचानक उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु खुदा शक्तिमान है। क्योंकि उसका न्याय खुदा शक्तिमान है। क्यों आखिर सुलेमान ने बुद्धि मांगी, और क्यों आखिर एलिसा ने 2 गुनी आत्मा मांगी एलिया से, और क्यों आखिर याकूब ने एसाव से पहिलौठा पना मांगा? ये सब के सब आत्मिक वरदानों में जुटे हुए हैं। ये नहीं कह रहे, याकूब ने ये नहीं कहा कि देख मेरा पिता, हमारा पिता इसहाक एसाव तुझसे प्रिय रखता है और अपनी सारी चीजें वो तुझे देगा, इसलिए मैं तुझे ये डाल देता हूं, तू अपना सब कुछ मुझे दे देना। ना याकूब ने इसहाक की बात करी, और ना एसाव को प्रिय जानता है इसहाक, इसकी भी बात नहीं करी। याकूब ने बात वो करी जिसके विषय में यहोवा बात कर रहा है। उत्पत्ति 25 अब पढ़ो, और उसकी 23 आयत है। उत्पत्ति 25-23 पूरी आयत पढ़ो। अब देखो, अब पढ़ो पूरी आयत। उत्पत्ति 23-25। याकूब ने इस एसाव से वो बात करी जिसके विषय में यहोवा ने कहा, गर्भ में जन्म लेने से पहले तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। पढ़ें। तब
तब यहोवा ने उससे कहा, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज के लोग अलग अलग होंगे। तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज के लोग दूसरे से अधिक समर्थी होंगे, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। अधीन। यह है पहिलौटा। बड़ा के पास पहिलौटे का अधिकार, लेकिन जब पहिलौटे का अधिकार छोटा ले लेता है तो छोटे के अधीन हो जाता है बड़ा। ये बात यहोवा ने इससे पहले कि रबेका के गर्भ में याकूब और एसाव आए, कह रहा लेंगे। पढ़े जरा 23वीं आयत। तब यहोवा ने उससे कहा, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग, दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से अधिक एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से अधिक सामर्थी सामर्थी होंगे, होंगे। और बड़ा बेटा छोटे बेटे के अधीन होगा। यह है पहिलौटे का अधिकार, जिसके विषय में यहोवा ने रबेका को पहले से ही बताया था। तब खुदा ने कहा, पृथ्वी पर की वस्तुओं के लिए चिंता ना करो कि क्या हम खाएंगे, क्या बटोरेंगे और क्या खत्तों में जोड़ेंगे। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो। देखो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं धीमी हो, तुम बोलने में धीमे बनो, तुम अपने शब्दों को हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों के समान तौल तौल के इस्तेमाल करो। अपने मुंह से जितना कम बोलोगे, जितना चुप रहोगे, उतना ज्यादा हमारा खुदा हमारे अंदर वास करेगा। जितना ज्यादा हम अपने मुंह को खोल के बोलेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर से खुदा की सामर्थ, उसका अनुग्रह, उसका बना रहना हमारे अंदर से उठता जाएगा। शांत रहो, हर बात में जल्दी ना करो, सह लो, एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर बनो, एक दूसरे के लिए सहायता करो। अगर तुम यीशु मसीह से प्यार करते हो तो सबसे पहले तुम दूसरों से प्यार करना सीखो। जब तक हम दूसरों से प्यार नहीं करना सीखेंगे, हम कभी यीशु मसीह से प्यार नहीं कर पाएंगे। कौन है हमारा पड़ोसी? उसने कहा सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, और इसी के समान एक और आज्ञा है कि तुम अपने पिता से दिल और तन और मन धन से प्रेम करो। कौन है हमारा पड़ोसी? जिस किसी के साथ जिस भी समय हम खड़े होते हैं, वो हमारा पड़ोसी होता है। इस समय आप मेरे पड़ोसी हैं, और जैसे ही मैं यहां से उठ के चलूंगा, मैं रास्ते में चल रहा हूँ, रास्ते में कार चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो मेरा पड़ोसी है। जैसे ही मैं स्कूल में गया, मेरे बच्चे मेरे पड़ोसी हो जाएंगे। मेरी प्रिंसिपल, मेरे उस आते हैं टीचर, सब मेरे पड़ोसी। कह रहा करो प्यार। तुम ही बताओ,
तुम जब जिनको देखते हो जब उससे प्यार नहीं कर पाते, तो तुम जिसको नहीं देखते उससे प्यार कैसे करोगे? प्रेम क्या है? प्रेम खुदा की आज्ञा को मानना है। लोग कहते हैं प्रेम यीशु मसीह है। मैं कहता हूं प्रेम यीशु मसीह नहीं है। प्रेम यीशु मसीह के कहे गए वचन है। हम यीशु मसीह से तो प्रेम करते हैं, परंतु उसके कहे गए वचन से प्रेम नहीं करते। देखो, तुम मेरे पास तो आते हो, परंतु जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं तुम उसे मानने में चौकसी नहीं करते। देखो, तुम मेरी सामर्थ और मेरी आत्मा से जितने अद्भुत काम होते हैं उनसे तो प्रेम करते हो, परंतु जो कुछ मेरा पिता ने मुझसे कहा कि तुम वैसा मानने में चौकसी करना, तुम वो नहीं करते। पिता ने कैसे कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो? क्योंकि वचन में लिखा उसने दुख उठा उठा कर भी अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं। पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि पिता उसकी गवाही दे रहा है और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रह के अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा कर रहा है और उसको मालूम है कि जब मैं अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता तब उससे प्रेम करता हूं। वचन उस समय भी एकदम सीधा था और वचन आज भी एकदम सीधा है। हम ही टेढ़ों को समझ में नहीं आया। हमने ये सोचा कि जैसे हम टेढ़े हैं वैसे वचन भी टेढ़ा होके हमारे अंदर आ जाए। लेकिन वचन की एक खूबी है कि वचन कभी भी अपना मार्ग नहीं बदलता। तुम्हें उसमें आना होगा। वचन अपना मार्ग नहीं बदलेगा, क्योंकि वचन एक है, मार्ग एक है, जीवन एक है, सत्य एक है, आत्मा एक है। ठीक जिस रीति से वचन एक है, मार्ग एक है, हमें उस मार्ग पर आने के लिए परिश्रम करना होगा और उस मार्ग में चलते चलते कई आत्मिक वरदान तुम्हें मिलेंगे। पिता आपको एक वरदान नहीं देगा। जब आप पिता की आज्ञाओं को मानने लगेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में चौकसी करके चलने लगेंगे, आपको डे बाय डे आपको पिता आत्मिक वरदानों से भरता जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास जाति जाति के लोग आकर फल खाएंगे और जाति जाति के लोग कहेंगे यदि फल मिलेगा, यदि छाया मिलेगी तो उसी के पास मिलेगी। याकूब अपने जीवन में एक परिश्रम कर रहा था और वो परिश्रम ये था कि वो अपने पिता की इच्छा पूरी करे। इसलिए याकूब के 12 गोत्र यहूदा के वंश से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। इसलिए उसने कहा इन 12 गोत्र से 1,44,000 उत्पन्न होंगे और इन 1,44,000 को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।
क्यों आखिर वो 1,44,000 की बात कर रहा है? हर गोत्र से 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 और इस तरह से 12 गोत्र। तो 12 गोत्र के 12,000 कितने हुए राहुल? 1,44,000। तो ये गिनती है उनकी, इसमें हमारी गिनती नहीं है। हमारी गिनती अभी है अन्य जातियों, और अन्य जातियों में हम और आप इजरायली आत्मिक हैं। लेकिन आत्मिक इजराइल हम और आप कब बनेंगे? जब आत्मिक वरदानों में लगेंगे ना। अभी तो हम शरीर के वरदानों में लगे हैं। ऐसे से करें। भाई हम इजरायली नहीं हैं, हम इजरायली हैं, हम अन्य जाति हैं। इजरायली तो वो हैं जो इजराइल में उत्पन्न हुए हैं जन्म से। आमीन आमीन। इसलिए यरूशलेम इजरायलियों के लिए यीशु मसीह आया, कहीं नहीं आया। कहाँ आया? यरूशलेम में आया। आमीन आमीन। हमें आत्मिक इजराइल बनना है। तो आत्मिक इजराइल बनने के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है रोहित, अगर आपको आम बनाना है, क्या बनाना है? तो राहुल आप जाहिर सी बात है उस आम को देख के बनाएंगे। यस नो? और आप कभी आम को देखे ही ना, और आपसे कहें आम बना दो, तो बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। तो हमें किसको देखना है? इजराइलियों को, क्योंकि हमें बनना आत्मिक इजराइल। हमें देखना किसको है? इजराइलियों को। हमें इजराइलियों को देखना है कि ये इजराइलियों के अंदर खुदा के वचन की कैसी भूख है, जिसको खुदा अपनी प्रजा कह रहा है। अगर हम इजराइलियों को नहीं देखेंगे तो हम आत्मिक इजराइल कैसे बनेंगे? भैया हमको इजराइल नहीं देखना, इजरायली लोग नहीं देखना भैया। अरे इजरायली कौन है? याकूब ने जब रात भर युद्ध करा तो खुदा ने क्या कहा? आज से तेरा नाम इजराइल है। तो इजरायली कौन है? बाइबल में इजराइल भरा पड़ा है। उसके भविष्यवक्ता, खुदावन खुद, सब इजरायली हैं। अब इन इजरायलियों को नहीं देखेंगे हम। तो जब याकूब को आया तो क्या मांगा? पहिलौठापना। क्यों पहिलौठापना मांगा? क्योंकि बड़ा छोटे के अधीन होगा। मांगा इसने आत्मिक वरदान। एलीसा के पास आए तो एलीसा ने कहा 2 आत्मा चाहिए तुमने, 2 गुनी आत्मा। क्यों? क्योंकि एलीसा भी खुदा की दया से आत्मिक इजराइल। सुलेमान इजराइल मांग रहा बुद्धि। हम क्या मांग रहे? प्रभु अगले साल तक प्रभु कार आ जाए। अगले साल क्या आ जाए? कार। तो ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं देता, देता। लो कार लो। प्रभु अगले साल तक वो बड़ा फ्रिज आ जाए, लो बड़ा फ्रिज। अरे प्रभु वो चाहते हैं, सब कुछ करा बच्चों के लिए, सब कुछ करा, मन था कि वो चाहते हैं हीरे का हार पहन ले, हीरे का हार। प्रभु अब अगले साल हीरे का हार ले, हीरे का हार। प्रभु बस केवल ये ख्वाहिश है कि ऊपर मकान और बन जाए। ले ऊपर भी बन गया। प्रभु ये ख्वाहिश है
बच्चों का अच्छे से सेटलमेंट हो जाए। लो, बच्चों का सेटलमेंट भी हो गया। अब उम्र भर ये सब करते रहे और कहते रहे देखो प्रभु ने कितनी आशीष दी, 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 और सडनली इसको छोड़ के चले गए। ऐसे करें ऐसे। कब्र के अंदर अरे प्रभु आपने तो मुझे वहां बहुत आशीष दी थी, यहाँ तो सब गुफा गुफ है, आप कहाँ हैं? आपका हाथ आज दिखाई नहीं दे रहा। आपने कहा था मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा के तेरे कब्र के ढक्कन को खोल के उसमें से निकाल लूंगा, कहाँ है हाथ? तो प्रभु भी कहेगा बेटा तूने देख जो जो मांगा। हम तो पहले ढूंढते हैं इनको किसने बुलाया, इनको वचन बोलना नहीं आता, इनको वचन बोलने के लिए ना बुलाया करो भैया। प्रभु भी साहब कहेगा तुमने जो जो मांगा मैंने वो दिया ना। फ्रिज मांगा, फ्रिज वहीं रखा हुआ देखो, कार वहीं खड़ी है, सब कुछ सेटल है। तुमने जो मांगा मैंने वो दिया। वो तुम्हें मालूम है वो याकूब ने पहलौठा पना मांगा था। तुमने कभी पहलौठा पने की बात सुनी थी? हमने तो कभी नहीं सुनी। हम तो अपने माँ के सबसे छोटे दुलारे थे, मलाई खाते थे, माँ तो पहले ही मलाई ला के दे देते थे। अच्छा तो तुम खाने वाले हो। अच्छा भैया, और उसाते ये बताओ, उसाते ये आत्मिक ग्रोथ कितनी हुई है, उस हिसाब से तुम्हारा न्याय किया जाएगा। न्याय और उठाना और तुम्हें सामर्थ्य से भरना आत्मिक। एक आयत दे रहा वो बार बार पढ़ाएंगे, एक आयत दे रहा पढ़ेंगे। देखो जो लाए थे वो तो पढ़ा ही नहीं। आपको मालूम जो लाए थे वो एकदम से यहाँ पर रखा था, ये मोबाइल ये वाला तो कभी अभी पढ़ा ही नहीं, भजन संहिता तो पढ़ी ही नहीं। तो ये कौन सा खोल के पढ़ा है? मजा आई ना? देखा झुलाते वो नहीं पढ़ते। फिर तरह एक आयत पढ़े, जो लाए वो तो पढ़ा ही नहीं भैया। ए भाई समझ में आया? दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय सत्रहवीं आयत 3:17। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता हो। ये आत्मा, प्रभु कौन? आत्मा। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है।
अगर पृथ्वी पर रहते तुमने प्रभु के आत्मा को अपने अंदर रिसीव किया, जब पृथ्वी से गिरोगे तुम स्वतंत्र हो, और चलते हुए भी तुम स्वतंत्र हो। इस समय हमें कोई बांध नहीं सकता। बहुत आए बांधने वाले और सब चले गए, कि इसको बारे में बोलना व्यर्थ है। ये ना कभी सुनेगा और ना ही कभी सुधरेगा, ये और पागल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ये रुकती नहीं है। जिसके अंदर आ गया ये बढ़ता जाएगा, और इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि एक दिन ये पार्थिव देह से स्वर्ग देह में बदलेगा, क्योंकि खुदा आत्मा है, और जहां कहीं खुदा का आत्मा वहां स्वतंत्रता। इसलिए मैं कह रहा हूं, आत्मिक वरदानों में चलो और आत्मिक वरदानों की खोज करो और आत्मिक बातों को पकड़ो और अपने जीवन से पृथ्वी की बातों को दूर करो। बच्चों का भला अपने आप होगा। घर के सामने ट्रक, कार, सब कुछ जहाज लाके खड़ा करा देगा, वो राफेल खड़ा करा देगा छत के ऊपर। एक बार उसके सामने पवित्र बनकर उसके कहे के अनुसार करना शुरू, किसी वस्तु की घटी तुम्हें नहीं होने देगा। ये उसका वादा है, मेरा नहीं है, उसका वादा। इस पृथ्वी पर तुम्हें राजाओं की तरह रखेगा, और जब तुम इस पृथ्वी से गिरोगे अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें तुरंत थाम लेगा। किसी की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि कोई प्रार्थना करे तब थामेगा, नहीं। गिरे ही नहीं कि तुम्हें गिरने भी नहीं देगा, यूं पकड़ लेगा। अरे ये है मेरा पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमेशा याद रखना, ये जिंदा खुदा है, ये जिंदा वचन है, इसमें एक एक बिंदु तक सत्य है, और इसको जितना ज्यादा पवित्रता के साथ ग्रहण करोगे, किसी मनुष्य के कहे के अनुसार या किसी मनुष्य के कहने के अनुसार इसे ग्रहण ना करना। इसे पिता के वचन को पिता की इच्छा के अनुसार ग्रहण करना। हो सकता है कि जब तुम इसे ग्रहण करो, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी तुम्हारे विरोध में हो जाए, लेकिन एक बार ग्रहण कर लेना, ये सब आ जाएंगे तुम्हारे साथ। चलते जाना बस, सब कुछ ये करेगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें, और ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं उनको अपना प्रभु मानूं और उसके अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है और उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। जो शिक्षा इस महासभा में आप लोगों ने सुना, उसमें आप बने रहें और तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे, और
यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, हमारे दास को कृपा कर, ताकि आपका ज्योति मनुष्यों के में चमकते रहे, क्योंकि वह तुम्हारे पिता की महिमा कर सके। खुदावन, जो अब इस महासभा में जो भी बीज आपने बोया खुदावन, उनको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। इस घराने के जितने इस महासभा में जो उपस्थित हैं उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आज का जो वचन जो आपने इस महासभा में बोया गया उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपका वचन बहुमूल्य वचन है। आपने कहा, मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन है। खुदावन ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना, इसलिए तुम्हें जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन बोया गया वह हमारे आत्मा के अंतरतम आत्मा का उद्धार कर सकता है, या आपका वचन जो जीवित और सशक्त है वह हमारे अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उनको प्यार करेगा, अब मैं उसमें आकर उनमें निवास करूंगा। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो भी ये वचन आपने बोया उसको ग्रहण करने के लिए इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपके वचन में बने रहे, आपका अनुग्रह उन लोगों में बने रहे। खुदावन, जो हम अपने भाई रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि ये दिन आपको बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपका आत्मा में आपका वचन को सेत में एक दूसरे को बता सके। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो यूट्यूब फेसबुक के द्वारा जो भी इस आज का महासभा में जो वचन जो सुन रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए, ताकि वह आपका वचन में बने रहे और वह एक दूसरे को बांट सके, सेत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, खास करके इस घर आने के सभी लोगों के लिए मैं यही दुआ करता हूं, ताकि आप इनके ऊपर अनुग्रह बनाए रखिए, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब चली काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन श्वेता के यहाँ होगी, जो बिनाया भाई की पत्नी है, शाम को 5 बजे।